दोस्तों, राजनीतिक में वफादारी की कस्में तो बहुत खाई जाती है, लेकिन जब एक पार्टी की अपनी महिला नेता सरेआम रोते हुए सरकार पर थूक दे तो समझ लीजिए कि पाप का घड़ा भर चुका है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़ा पड़ा। देहरादून की सड़कों पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो वीआईपी जिसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। कहानी शुरू होती है देवभूमि उत्तराखंड की एक 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी से। वो नौकरी करने गई थी अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, लेकिन वहां रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके साथियों ने उस पर गंदा काम करने का दबाव बनाया। कहा कि किसी मेहमान को स्पेशल सर्विस देनी है। जब उस पहाड़ की बेटी ने अपनी इज्जत का सौदा करने से मना किया तो उसे नहर में धक्का देकर मार दिया गया। साल 2025 में अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा तो दी, लेकिन रुकिए, कहानी तो अब शुरू होती है। लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिसको सजा मिली वो सिर्फ प्यादे थे। सवाल ये है कि वो मेहमान कौन था जिसके लिए अंकिता पर दबाव डाला गया, और उस वीआईपी का नाम आज तक चार्जशीट में क्यों नहीं आया। अब एक नया नाम सामने आ रहा है, गट्टू का। कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में कोई बड़ा वीआईपी शामिल है। सोचिए दोस्तों, 3 साल हो गए लेकिन उस वीआईपी का नाम तक पुलिस पता नहीं कर पाई है, या फिर पता लगाना ही नहीं चाहती। और अब सबूत देखिए, ये महिला कोई विपक्ष पार्टी की नहीं है, बल्कि बीजेपी की ही मंडल अध्यक्ष है। रोते हुए कह रही है, थू है ऐसी गंदी भाजपा पर। जरा सोचिए, जब सरकार के अपने ही कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हो कि धामी जी उस गट्टू को लेकर आओ, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। बेटी बचाओ का नारा देने वाला आज सीबीआई जांच से क्यों भाग रहा है? अगर वो वीआईपी कोई साधारण आदमी होता तो अब तक जेल में होता, लेकिन उसे बचाया जा रहा है क्योंकि वो कोई खास है। दोस्तों, आज ये अंकिता के साथ हुआ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ हो सकता है। अगर आज हम चुप रहे तो उस वीआईपी की हिम्मत और बढ़ जाएगी। सरकार से बस मेरा एक ही सवाल है, सीबीआई जांच से डर कैसा?